सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम आपकी हिंदी में पाठ 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मिठाई वाला। तो अभी तक हमने इस कहानी में इतना पढ़ा कि पहले तो एक आदमी जो है वो खिलौने बेचने आता है, फिर मुरलियाँ बेचने आता है और अब वो आदमी मिठाई बेचने मोहल्ले में आता है, जिसको देख के चुन्नू मुन्नू की माँ को ऐसा लगता है कि ये आदमी जो है वो एक ही है जो बारी बारी से अलग अलग चीज़ें बेचने उनके मोहल्ले में आता है। तो चलिए हम इसी कहानी को आगे पढ़ते हैं। सो कैसे, वह भी बताओ, अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्ज ना होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब क्या होता है, जब रोहिणी मिठाई वाले से मिठाई ले रही होती है तो उसकी सारी बातें सुन रही होती है। तो वह मिठाई वाले से बोलती है कि तुम इतने कम पैसे में अपनी मिठाई बेचते हो, तो बताओ कि तुम जो है अपना गुजारा कैसे चलाते हो, तुम्हारा घर कैसा चलता होगा। तो मिठाई वाला जो है वो अपनी बातें जो हैं वो उसको सुनाता है। तो रोहिणी जो है पहले नहीं सुनाना चाहता क्योंकि उसको दुख होना था, पर लेकिन वो मिठाई वाला जो है वो जब अपनी बात नहीं बताता है तो रोहिणी उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तुम अपने मन की बात हमें बता दो, इसमें तुम्हारा क्या जाएगा। तो मिठाई वाला जो है वो बड़ा ही गंभीर होकर अपने दिल की बात जो है वो उनको बताता है। वो कहता है कि मैं भी एक नगर का क्या था, बड़ा ही प्रतिष्ठित आदमी था, बड़ा ही अमीर जो है बड़ा आदमी था। और उसके पास भी क्या थे, मकान था, कामकाज था, घोड़ा गाड़ी थे, नौकर चाकर थे, बड़ा घर था उनका, और उनकी पत्नी भी थी, और उस मिठाई वाले के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। और उस मिठाई वाले की जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी, जो उसको अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थी, और बच्चे भी उनके बहुत ही सुंदर थे, और वह अपने संसार में खुश था। लेकिन उसकी खुशी में एक रुकावट आ गई कि क्या हो गया कि अचानक ही समय की लीला जो है वो बदल गई, समय बदल गया और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे भी मर गए। उन तीनों की मृत्यु हो गई थी। तो उनके जो प्राण जो थे वो निकल गए थे, और इसी गम में, इसी दुख में वो मिठाई वाला जो है वो गुल कर मरता रहता था। तो वह क्या सोचता था कि उसके बच्चे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अब जन्म ले लिया होगा उनके बच्चों ने। तो वो क्या करता था, गांव गांव जाकर बच्चों को खिलौने देकर, बच्चों की मनपसंद चीज़ें देकर खुश होता था, कि कहता था कि मेरे बच्चों ने भी यहीं कहीं इन बच्चों के बीच में ही जन्म लिया होगा, और मैं इनको खिलौने देकर इनको खुश देखना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा, उसको भी खुशी मिलेगी। इसीलिए वह क्या करता था कि बच्चों को सस्ते खिलौने देता था, बच्चों की मनपसंद चीज़ें देता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इन्हीं बच्चों के बीच में उनके अपने बच्चे भी होंगे।
कहता है कि पैसों को क्या है, पैसे तो थोड़े ज़्यादा होते ही रहते हैं, पर लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए, बच्चों के लिए ये सब करता हूँ। तो इतने में रोहिणी अब मिठाई वाले की ओर देखती है और उसकी आंखों से आंसू तर हो जाते हैं। मतलब उसकी आंखों में क्या हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो इतनी देर में क्या होता है, बच्चे आ जाते हैं और अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं हमें मिठाई दे दो। मुझसे लो, ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो जब बच्चे अपनी माँ से मिठाई मांगते हैं तो मिठाई वाला क्या करता है, फटाफट 2 पूड़ियाँ बनाता है, 2 कागज़ लेता है और उसमें मिठाई भर के दोनों बच्चों को बोलता है कि तुम मुझसे ले लो, मेरे से ले लो। तो रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने क्या किया, भीतर से अंदर से पैसे दे दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो मतलब जब मुरली वाला जो है बच्चों को मिठाई दे देता है तो रोहिणी क्या करती है, ऊपर से पैसे फेंक देती है कि ये लो अपने पैसे, मिठाई वाले को देती है। तो मिठाई वाला क्या करता है, मिठाई वाला कहता है, अब वो अपनी पेटी उठा लेता है और कहता है, इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा। जब मिठाई वाला कहता है कि मैं पैसे नहीं लूँगा तो इतनी देर में दादी बोलती है, अरे अरे अपने पैसे तो लिए जा। तो वह आदमी को बोलती है कि रुको और अपने पैसे जो है वो लेकर जाओ। इतने में मुरली वाला क्या करता है, अपनी टोकरी उठाता है और चल पड़ता है और आवाज़ आती है उसकी प्यारी सी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस तरह से वह आगे चले जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी कहानी मिठाई वाला, जिसमें मिठाई वाला जो है वो बच्चों को प्यार से मिठाई बांटता है और लास्ट में वो क्या करता है, पैसे भी नहीं लेके जाता है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगने के साथ साथ आपको अच्छी तरह समझ भी आई होगी। इसके बाद हम आपके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहले 3 प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवा दिए हैं, आगे के आज हम करेंगे। धन्यवाद।